नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस देखेंगे। सिलेबस पर हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं सिलेबस को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूपी बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर 4 सेमेस्टर प्रोग्राम, अर्थात 2 साल या 4 सेमेस्टर प्रोग्राम है। ईयर सेमेस्टर वाइज कोर्स आउटलाइन बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, अर्थात बीएड प्रथम वर्ष का फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है सिलेबस। आइए देखते हैं। पेपर कोड, पेपर नेम, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, क्रेडिट्स। ठीक है, तो पेपर कोड BD101, पेपर नेम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि। कितने अंक का है? तो 100 अंक का है। ध्यान रखना, हर पेपर में आपको 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है पास होने के लिए। तो 100 अंक का है, 80 अंक का टर्म एग्जाम है जो आपका पेपर होगा, और 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट है। तो आप निकाल सकते हैं 80 का 40% कितना हो जाएगा। 80 गुणित 40/100 बराबर कितना हो जाएगा? 2 जीरो काट दीजिए, बराबर 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32। इसलिए 80 का 40% अर्थात 32 अंक आपको प्राप्त करना जरूरी है पास होने के लिए इस पेपर में। ठीक है, और इसी तरह से 20 का 40% कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 20 40/100 कर दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि पेपर 100 अंक का है, टर्म एग्जाम 80 अंक का है और 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट है, और दोनों में अलग अलग आपको 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है पास होने के लिए। तो 80 का 40% 32 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए, और 20 में 8 अंक, और दोनों अर्थात 100 का भी 40% कितना हो जाएगा? 40, दोनों मिला के 40% अंक, अर्थात 40 अंक 100 में कम से कम आपका होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो BD101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि 100 अंक का है। 80 अंक का आपका पेपर होगा, 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट है। दोनों में अलग अलग 80 में 32, 20 में 8 अंक, और कुल मिला के आपको 40 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। इसी तरह से BD102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, ये भी 100 अंक का है। 80 अंक का टर्म एग्जाम, 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट। तो 80 में 32, 20 में 8, अर्थात 100 में 40 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पेपर है BD103 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा, ये भी 100 अंक का है। 80 अंक का टर्म एग्जाम, 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट। 80 में 32 अंक आपको प्राप्त करना है, 20 में 8 और 100 में 40 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। क्लियर हो गया? तो BD101, 102, 103 कितने अंक का है? 100 अंक हैं। ठीक है, और अगला पेपर है चौथा, फोर्थ पेपर BD104 योगा एजुकेशन, ये कितने अंक का है? 50 अंक का है। ठीक है, 50 अंक का है, 40 अंक का टर्म एग्जाम है और 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, और 40 का आपको पता ही होगा, मैंने पहले बता दिया 40% सभी में प्राप्त करना। तो 40 का 40% कितना होगा? 16 हो जाएगा। 40 गुणित 40/100 कर दीजिए, 1 जीरो से 0 कट गया, बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो 40 में कितना प्राप्त करना है पास होने के लिए? आपको 16 अंक। ठीक है, इसी तरह से 10 का 40% कितना हो जाएगा? 4 होगा। तो 4 अंक प्राप्त करना है, आप निकाल सकते हैं इसे भी। 10 गुणित 40/100, 1 जीरो से 0 काट दीजिए, बराबर 4 हो गया। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि 40 में आपको 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, और 10 में 4 अंक। अब 50 का निकालेंगे, 40% कितना हो जाएगा? 20, 5 चौक 20, तो आपको 50 में कुल मिला के 20 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। क्लियर होगा? ये मिनिमम बात कर रहा हूँ। ठीक है, और पेपर 105 मतलब BD105 पांचवा पेपर, ये भी 50 अंक का है। 40 अंक का टर्म एग्जाम है और 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट है। तो 40 में 16 अंक और 10 में 4 अंक, कुल मिला के 50 में 20 अंक आपको प्राप्त करना है। लेकिन ध्यान रखना, जो BD105 है ये ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक विषय है, और इन चारों में से किसी एक को आपको रखना होगा। ठीक है, ये चारों तो अनिवार्य हैं। BD101, 102, 103, 104 सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन 105 में ये वैकल्पिक है। इन चारों में से कोई भी आप एक रख सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन रखते हैं, क्योंकि उन्हें यूपी टेट सीटेट में फ़ायदा रहता है, फिर पढ़ते रहते हैं GS वगैरह में। बाकी अगर यार कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इसका पहला है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, मूल्य और शांति शिक्षा। दूसरा है
टीचर एजुकेशन, शिक्षक की शिक्षा, और तीसरा है एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा, और चौथा है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। ध्यान रखना इन चारों में से कोई एक आप रख सकते हैं। तो आप लोग पता ही होगा जो BD 101, 102, 103 है, ये बीएड फर्स्ट ईयर का था, सिलेबस चेंज किया तो इसमें रख दिया। और जो BD 104 और 105 है, ये क्या था, बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस थे और इसमें रख दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो बाकी और सेमेस्टर पे हम लोग बात करते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, आप लोग कितना हो गया टोटल ये मार्क्स, 100 अंक 300, और ये जोड़ देंगे 50-50, कितना हो जाएगा 400। तो टोटल आपका कितना हो गया 400 अंक। और इसी तरह से यदि आप सभी में 40-40 अंक पाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, 80, 120, और ये 20-20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 160। ठीक है, ये 40% जब आप सभी में प्राप्त करेंगे 400 का 40% कितना हो जाएगा 160। लेकिन ध्यान रखना, आपको पास होने के लिए एग्रीगेट 400 का 45% प्राप्त करना होगा। 40% सभी में पाएंगे, ये मिनिमम है, लेकिन 40% सभी में पाएंगे तब भी आप पास नहीं हो पाएंगे। आप सभी कुल मिला के आपको 45% लाना होगा। उसने बोल भी दिया एग्रीगेट पासिंग मिनिमम मार्क्स। ठीक है, तो ये कम से कम हर पेपर में होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको किसी पेपर में 40% से ज़्यादा लाना होगा। सभी में 40% आप प्राप्त करेंगे अंक तो आप पास नहीं हो पाएंगे। ये तो कम से कम है कि 80 का 32, 20 का 8, अर्थात 50-100 का 40 अंक आपको प्राप्त करना है मिनिमम। इसी तरह से सभी में, ठीक है, 100 में 40, 100 में 40, 50 में 40, 20, 50 में 40%, 20, ये आपका मिनिमम प्राप्त करना है। लेकिन टोटल का 400 का 45%, अर्थात 400 का 45 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 का 45% निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा बटे 100। इससे ये कट गया, आप देखेंगे इसमें गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 हो गया, 4 चौक 16, 18, अर्थात 180 हो जाएगा। तो 400 का 45% कितना होगा 180 अंक। कुल मिला के आपको पूरे में 45% अंक प्राप्त करना है, अर्थात 180 अंक प्राप्त करना है, तभी आप पास होंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा अंक आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ जानकारी के लिए कि आपको कम से कम पास होने के लिए 32 अंक चाहिए, 80 में, 20 में 8 अंक, अर्थात 100 में 40 अंक चाहिए, क्योंकि 40% अंक चाहिए। ये कुल मिला के हो गया, लेकिन टोटल 400 हो गया, तो 400 का आपका 45% अंक चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। तो क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। BD 101 100 अंक का है, BD 102 100 अंक का है, BD 103 100 अंक का है, और BD 104 50 अंक का है, BD 105 50 अंक का है। जिसमें आपको पता है पेपर होगा 80 अंक के होंगे, इसमें 40 अंक के होंगे जो 50 अंक के हैं, बाकी 10 अंक के आपके इंटरनल रहते हैं जो कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं, आपके टेस्ट वगैरह या जो भी है असाइनमेंट वगैरह पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।